तो दोस्तों हर स्टॉक ब्रोकर आपसे ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ लेवल पे खर्चे लेता है। कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट के खर्चे या कोई हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे स्टॉक्सकार्ट के बारे में, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, कि वो आपसे हर लेवल पे कितने खर्चे लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्सकार्ट एक डिस्काउंट ब्रोकर है। रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एसएमसी ऑनलाइन ट्रेड, जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर रहा है, उसका डिस्काउंट ब्रोकिंग आर्म है। जहां तक ब्रोकरेज की बात है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 15 रुपए आपसे चार्ज करेंगे इंट्राडे, फ्यूचर्ड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी। अगर आप इनमें कहीं भी पैसा लगाते हैं तो ये ब्रोकरेज रहेगी। जहां तक डिलीवरी की बात है, उसमें ट्रेडिंग फ्री है, कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। अलग बात यह है कि ये आपसे ब्रोकरेज तभी चार्ज करते हैं जब आपका प्रॉफिट जाता है। अलग बात यह है कि इनका ब्रोकरेज आपको तभी देना है जब आपने प्रॉफिट कमाया। अगर आपका कोई ट्रेड लॉस में गया है तो उस केस में आपसे ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे, उस केस में आपको ब्रोकरेज का खर्चा नहीं देना है। और वहीं पे अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करें, इनके डीमैट अकाउंट मुफ्त में है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के भी कोई अलग से खर्चे नहीं देने। एएमसी आपको देना पड़ेगा, जो कि 300 रुपये है। ये आपको पता होना चाहिए कि 300 रुपीज आर योर एएमसी चार्जेस फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट। उसके अलावा आपको कॉल एंड ट्रेड के 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप इनको कॉल करके कहते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, तो हर पर्टिकुलर कॉल एंड ट्रेड के लिए 20 रुपया चार्ज आपके अकाउंट से किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो एक्सचेंज लेता है। एनएसई या बीएसई जहां पे आप पैसा लगाते हैं तो आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जीएसटी चार्जेस देने होंगे। जीएसटी आपके ब्रोकरेज का 18% है, ये ध्यान रखिएगा। जितने का ट्रेड किया है आपका, उसका 18% नहीं, जो आपके ब्रोकर ने आपसे ब्रोकरेज ली है उसका जीएसटी है 18%। तो अगर आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा है, अगर आप फुल सर्विस के साथ जुड़े हैं, परसेंटेज में ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर 18% और से देना पड़ता होगा। इनके केस में जैसे डिस्काउंट ब्रोकर है, कम ब्रोकरेज है, तो जीएसटी भी कम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टॉक्सकार्ट में ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे बताया। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस वेरी करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। एनएसई में मान लीजिए डिलीवरी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 0.00325% रहेगा, और बीएसई में 0.003%। ये आपकी ट्रांजैक्शन टर्नओवर का है। जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे उसका उतना ही परसेंटेज ज़्यादा जाएगा। इंट्राडे में भी सेम है। फ्यूचर्स में डिफरेंस आ जाता है 0.0019% एनएसई में, और बीएसई में 0.0007%। बाकी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा डीपी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जब भी आप डिलीवरी में, जब आपके स्टॉक डीमैट में आ जाते हैं और वहाँ से बेचने को आप स्टॉक को निकालते हैं, तब आपको पर स्क्रिप आपको डीपी चार्जेस देने होते हैं। डेपोजिटरी जो भी होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल 2 डेपोजिटरीज हैं भारत में, वो ये डीपी चार्जेस आपसे लेते हैं। तो इनके केस में 15.5 रुपये प्रति स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। इनमें हिडन चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो कि जनरल लेवल पे रेगुलेटर बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो वो आपको इनके साथ भी देने पड़ेंगे, जो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सब खर्चे हैं अगर आप स्टॉक्सकार्ट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लेवल पे, जैसे अकाउंट है, ब्रोकरेज है, डीपी चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है या रेगुलेटरी चार्जेस हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चार्जेस इसमें नहीं है, कोई हिडन चार्जेस इसमें नहीं है जो अलग से हों। हालांकि हमारी आपको राय यही रहेगी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट हमेशा ध्यान रखें, उस पर नज़र रखें कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इन केस आपको दिक्कत आती है तो कस्टमर सपोर्ट पे इशू रेज करें। अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं सुनता तो आप कंप्लायंस ऑफिसर को भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्सकार्ट के चार्जेस के बारे में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। विल कम अप विद अ डिस्कशन फॉर यू। और इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जैसे हमेशा बोलते हैं हम। और डिजिटल ब्लॉगर को मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, सबके बारे में अच्छे से रोज़ बात यहाँ पे होती है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।